हरे कृष्णा। यमराज आगे कहते हैं, जो व्रती पुरुष चैत्र अथवा माघ मास में शंकर की पूजा करता है तथा बैंत लेकर उनके सम्मुख रात दिन भक्ति पूर्वक नृत्य करने में तत्पर रहता है, वह चाहे 1 मास, आधा मास, 10 दिन, 7 दिन अथवा 2 ही दिन या 1 ही दिन ऐसा क्यों ना करे, उसे दिन की संख्या के बराबर युगों तक भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। साध्वी, जो मनुष्य भारतवर्ष में रामनवमी का व्रत करता है वह 7 मनवंतरों तक विष्णु धाम में आनंद का अनुभव करता है, फिर अपनी योनि में आकर राम भक्ति पाता है और जितेंद्र शिरोमणि होता है। जो पुरुष भगवती की शरतकालीन पूजा करता है, साथ ही नृत्य, गीत और वाद्य आदि के द्वारा नाना प्रकार के उत्सव मनाता है, वह पुरुष भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है, फिर श्रेष्ठ योनि में जन्म पाकर वह निर्मल बुद्धि पाता है। अतुल संपत्ति, पुत्र पौत्रों की अभिवृद्धि, महान प्रभाव तथा हाथी घोड़े आदि वाहन ये उसे सभी प्राप्त हो जाते हैं। वह राजराजेश्वर भी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो पुरुष पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में रहकर भाद्र मास पद मास की शुक्लाष्टमी के अवसर पर 1 पक्ष तक नित्य भक्ति भाव से महालक्ष्मी की उपासना करता है, 16 प्रकार के उत्तम उपचारों से भली भांति उनकी पूजा करने में संलग्न रहता है, वह वैकुंठ में रहने का अधिकारी हो जाता है। भारतवर्ष में कार्तिक की पूर्णिमा के अवसर पर सैकड़ों गोप और गोपियाओं को साथ लेकर रास मंडल संबंधी उत्सव मनाने की बड़ी महिमा है। उस दिन पाषाणमय प्रतिमा में 16 प्रकार के उपचारों द्वारा श्री राधा कृष्ण की पूजा करें। इस पुण्यकर्म कार्य को संपन्न करने वाला पुरुष गोलोक में वास करता है और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त बनता है। उसकी भक्ति क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होती है और वह सदा भगवान श्री हरि का मंत्र जपता है। वहां भगवान श्री कृष्ण के समान रूप प्राप्त करके उनका प्रमुख पार्षद होता है। जरा और मृत्यु को जीतने वाले उस पुरुष का वहां से पुनः पतन नहीं होता। जो पुरुष शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है, उसे वैकुंठ में रहने की सुविधा प्राप्त होती है। फिर भारतवर्ष में आकर वह भगवान श्री कृष्ण का अन्य उपासक होता है। क्रमशः भगवान श्री हरि के प्रति उसकी भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। शरीर त्यागने के बाद पुनः गोलोक में जाकर वह भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त करके उनका पार्षद बन जाता है। पुनः उसका संसार में आना नहीं होता। जो पुरुष भाद्रपद मास की शुक्ल द्वादशी तिथि के दिन इंद्र की पूजा करता है वह सम्मानित होता है। जो प्राणी भारतवर्ष में रहकर रविवार, संक्रांति अथवा शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य की पूजा करके हविष्यान्न भोजन करता है, वह सूर्य लोक में विराजमान होता है। फिर भारतवर्ष में जन्म पाकर आरोग्यवान और धनाढ्य पुरुष बनता है। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति भगवती सावित्री की पूजा करता है वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। फिर वह पृथ्वी पर आकर श्रीमान एवं अतुल पराक्रमी पुरुष होता है। साथ ही वह चिरंजीवी, ज्ञानी और वैभव संपन्न होता है। जो मानव माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ षोडोपचार से भगवती सरस्वती की अर्चना करता है, वह वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। जो भारतवासी व्यक्ति जीवन भर भक्ति के साथ नित्य प्रति ब्राह्मण को गौ और सुवर्ण आदि प्रदान करता है, वह वैकुंठ में सुख भोगता है। भारतवर्ष में जो प्राणी ब्राह्मणों को मिष्ठान भोजन कराता है वह ब्राह्मण की रोम संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णुलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो भारतवासी व्यक्ति भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करता है अथवा दूसरों को भी कीर्तन करने के लिए उत्साहित करता है, वह नाम संख्या के बराबर युगों तक वैकुंठ में विराजमान होता है। यदि नारायण क्षेत्र में नामोच्चारण किया जाए तो करोड़ों गुना अधिक फल मिलता है। जो पुरुष नारायण क्षेत्र में भगवान श्री हरि के नाम का 1 करोड़ जप करता है वह संपूर्ण पापों से छूटकर जीवन मुक्त हो जाता है। यह ध्रुव सत्य है। वह पुनः जन्म न पाकर विष्णु लोक में विराजमान होता है। उसे भगवान का सारूप्य प्राप्त होता है, वहां से वह फिर कभी गिर नहीं सकता। जो पुरुष प्रतिदिन पार्थिव मूर्ति बनाकर शिवलिंग की अर्चा करता है और जीवन भर इस नियम का पालन करता है, वह भगवान शिव के धाम में जाता है तथा लंबे समय तक शिवलोक में प्रतिष्ठित रहता है।
तत्पश्चात भारतवर्ष में आकर राजेंद्र पद को सुशोभित करता है। निरंतर शालग्राम की पूजा करके उनका चरणों तक पान करने वाला पुण्यात्मा पुरुष अति दीर्घ काल पर्यंत वैकुंठ में विराजमान होता है। उसे दुर्लभ भक्ति सुलभ हो जाती है, संसार में उसका पुनः आना नहीं होता। जिसके द्वारा संपूर्ण तत्व तथा व्रत का पालन होता है, वह पुरुष इन सत्कर्मों के फलस्वरूप वैकुंठ में रहने का अधिकार पा जाता है। उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। जो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है, उसे निवाण पद मिल जाता है। पुनः संसार में उसकी उत्पत्ति नहीं होती। भारत जैसे पुण्य क्षेत्र में जो अश्वमेध करता है, वह दीर्घ काल तक इंद्र के आधे आसन पर विराजमान रहता है। राजसूय यज्ञ करने से मनुष्य को इससे चौगुना फल मिलता है। हे पतिव्रते, संपूर्ण यज्ञों में भगवान विष्णु का यज्ञ श्रेष्ठ कहा गया है। ब्रह्मा ने पूर्व काल में बड़े समारोह के साथ इस यज्ञ का अनुष्ठान किया था। पतिव्रते, उसी यज्ञ में दक्ष प्रजापति और शंकर में कलह मच गया था। ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर नंदी को शाप दिया था और नंदी ने ब्राह्मणों को। यही कारण है कि भगवान शंकर ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर डाला। पूर्व काल में दक्ष, धर्म, कश्यप, शेषनाग, कर्दम मुनि, स्वयंभुव मनु, उनके पुत्र प्रियव्रत, शिव, सनत कुमार, कपिल तथा ध्रुव ने विष्णु यज्ञ किया था। उसके अनुष्ठान से हजारों राजसूय यज्ञों का फल निश्चित रूप से मिलता है। वह पुरुष अवश्य ही अनेक कल्पों तक जीवन धारण करने वाला तथा जीवन मुक्त होता है। भामिनी, जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, वैष्णव पुरुषों में शिव, शास्त्रों में वेद, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में गंगा, पुण्यात्मा पुरुषों में वैष्णव, व्रतों में एकादशी, पुष्पों में तुलसी, नक्षत्रों में चंद्रमा, पक्षियों में गरुड़, स्त्रियों में भगवती, मूल प्रकृति राधा, आधारों में वसुंधरा, चंचल स्वभाव वाली इंद्रियों में मन, प्रजापतियों में ब्रह्मा, प्रजेश्वरों में प्रजापति, वनों में वृंदावन, वर्षों में भारतवर्ष, श्रीमानों में लक्ष्मी, विद्वानों में सरस्वती, पतिव्रताओं में भगवती दुर्गा, सौभाग्यवती श्री कृष्ण पत्नियों में श्री राधा सर्वोपरि मानी जाती है। उसी प्रकार संपूर्ण यज्ञों में विष्णु यज्ञ श्रेष्ठ माना जाता है। संपूर्ण तीर्थों का स्नान, अखिल यज्ञों की दीक्षा तथा व्रतों एवं तपस्याओं तथा चारों वेदों के पाठ का तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल अंत में यही है कि भगवान श्री कृष्ण की मुक्तिदायिनी सेवा सुलभ हो। पुराणों, वेदों और इतिहास में सर्वत्र श्री कृष्ण के चरण कमलों की अर्चना का ही सारभूत माना गया है। भगवान के स्वरूप का वर्णन, उनका ध्यान, उनके नाम और गुणों का कीर्तन, स्तोत्रों का पाठ, नमस्कार, जप, उनका चरणोदक नैवेद्य ग्रहण करना यह नित्य का परम कर्तव्य है। साध्वी, जो सभी चाहते हैं, इसे सभी चाहते हैं और सर्वसम्मति से यह सिद्ध भी है। वत्से, अब तुम प्रकृति से पर तथा प्राकृतिक गुणों से रहित परम ब्रह्म श्री कृष्ण की निरंतर उपासना करो। मैं तुम्हारे पतिदेव को लौटा देता हूँ। इन्हें लो और सुखपूर्वक अपने घर को जाओ। मनुष्यों का ये मंगलमय कर्म विपाक मैंने तुमको सुना दिया है। यह प्रसंग सर्वस्थित, सर्वसम्मत तथा तत्व ज्ञान को प्रदान करने वाला है। नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद, धर्मराज के मुख से उपयुक्त वर्णन सुनकर सावित्री की आंखों में आनंद के आंसू छलक पड़े। उसका शरीर पुलकायमान हो गया। उसने पुनः धर्मराज से कहा। सावित्री इस प्रकार बोली, धर्मराज, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ प्रभो, मैं किस विधि से प्रकृति से भी पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करूं, ये बताइए। भगवान, मैं आपके द्वारा मनुष्यों के मनोहर शुभ कर्म का विपाक सुन चुकी हूँ। अब आप मुझे अशुभ कर्म विपाक की व्याख्या सुनाने की भी पहले कृपा कीजिए। ब्राह्मण सती सावित्री इस प्रकार कहकर फिर भक्ति से अत्यंत नम्र हो वेदोक्त स्तुति का पाठ करके धर्मराज की स्तुति करने लगी। अब सावित्री ने धर्मराज की स्तुति किस प्रकार की और क्या कहा, ये सभी चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।